चैनल, देश का अपना चैनल। मशरूम, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये बेशुमार न्यूट्रिशियस और फाइब्रस होता है, और अगर इसी की फार्मिंग की जाए तो ये करियर के बेशुमार ऑप्शंस लेकर आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशरूम फार्मिंग की। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मशरूम फार्मिंग में अगर आप तालीम लेते हैं तो आप अपना करियर बना सकते हैं। करियर के क्या क्या मौके आपके लिए मौजूद हैं, किस तरह की तालीम दी जाती है इस फील्ड में, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पैकेज से, जहां हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको मशरूम फार्मिंग के बारे में देने की कोशिश करेंगे। मशरूम फार्मिंग एक तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है जिसमें कई तरह के करियर के मौके दस्तयाब हैं। मशरूम फार्मिंग, जिसे अक्सर फंगल खेती भी कहा जाता है, एक खास किस्म की खेती है जिसमें मशरूम की खेती की जाती है। ये न सिर्फ एक बेहतर कारोबार है बल्कि ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल बढ़ती आबादी और सेहत के तई बढ़ती बेदारी के सबब मशरूम की मांग तेजी से बढ़ रही है। मशरूम की खेती करने की बात की जाए तो मशरूम की खेती के लिए किसी खास किस्म की जमीन की जरूरत नहीं होती है। आप इसे घर या घर के बाहर किसी सायेदार जगह में भी लगा सकते हैं। आमतौर पर इसकी खेती में भूसे, कॉर्न स्टार्क्स या चावल के तिनके का इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम के बढ़ने के दौरान टेम्परेचर, नमी और रोशनी का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। जब मशरूम तैयार हो जाएं, तो उन्हें एहतियात से काटा जाता है। कारोबार के लिहाज से फायदे की बात की जाए तो मशरूम की खेती में कम लागत में ज्यादा फायदा कमाने के इम्कानात हमेशा ही होते हैं। वहीं मशरूम की खेती छोटी जगहों में भी की जा सकती है, जिससे शहरी इलाकों में भी मशरूम फार्मिंग की जा सकती है। आम खेती से अलग मशरूम फार्मिंग में तकनीकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। साथ ही मशरूम की खेती की कुछ किस्में खास क्लाइमेट में ही उगाई जा सकती हैं। मशरूम फार्मिंग में करियर के इम्कानात काफी वसी हैं। अगर आपको इस शोबे में दिलचस्पी और मेहनत करने में आप पीछे नहीं हैं, तो मशरूम फार्मिंग आपके लिए एक परमानेंट और फायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। सही जानकारी, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की हिकमत अमली के साथ आप इस शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप खेती करने में दिलचस्पी रखते हैं और एक टिकाऊ कारोबार की तलाश में हैं, तो मशरूम फार्मिंग आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। एक बेहतर इदारे से इस शोबे में तालीम हासिल करके न सिर्फ आप माशी तौर पर कामयाबी की नई मंजिल तय कर सकते हैं, बल्कि एक सेहतमंद माशरे की तामीर में भी एक नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस पैकेज से आपने मशरूम फार्मिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होगी। इसी फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको मशरूम फार्मिंग की फील्ड पर अहम जानकारी दे रहे हैं, और इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह। खैर मकदम सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में धन्यवाद। अब सर, आज हम मशरूम फार्मिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर जानकारी दे रहे हैं उन नौजवानों को जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12th के बाद निकले हैं और अपने लिए कोई ऐसी फील्ड ढूंढ रहे हैं जिसमें वो अपना एक बेहतरीन करियर बना सकें, और वही जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मशरूम फार्मिंग बतौर एक्सपर्ट आपसे समझना चाहें, उसकी बारीकियों को जानना चाहें, तो किस तरह से आप समझाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि मशरूम आज का सुपर फूड है। सुपर फूड इसके मायने कि जितना उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ हैं अच्छी क्वालिटी के, उतना हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स में नहीं है। अच्छा। और
इसकी एक सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि ज़्यादा स्पेस इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सारे साल तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा। हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर मार्केट में आपको मिलेंगी वो 5 वैरायटीज़ मशरूम की फेमस हैं, जिसमें सफ़ेद बटन मशरूम, दूसरे नंबर पर ओएस्टर, तीसरे नंबर पर सिटाके, चौथे नंबर पर पैडीस्ट्रा, ऐसे ही 5 वैरायटी हम मार्केट में परचेज कर सकते हैं। तो इनमें स्पेस भी कम ज़रूरत है, टेम्परेचर में आप ज़रा सा घास फूस का अगर वो बना लेते हैं तो उसमें आराम से वर्टिकली जो है आप फार्मिंग कर सकते हैं मशरूम की। और ये जो वैरायटी हैं कुछ तो ऐसी हैं जो गर्मी में ही ग्रो की जाती हैं, जैसे पैडीस्ट्रा है, ऑयस्टर है, ये गर्मियों में पैदा की जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये स्पेस घेरने के अलावा इसका स्ट्रक्चर बहुत सस्ता है। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप छत पे घास फूस का एक झोंपड़ा बना करके उसमें आप ग्रो कर सकते हो। इसमें जो सबसे अहम बात है कि हाइजीनिक की बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जहाँ भी आप ग्रो कर रहे हैं वर्टिकल शेप में, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंटामिनेशन का या माइक्रोब्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर से कोई हमारे वातावरण में जो कंटामिनेशन है वो तो नहीं फैल रही है। इसके अलावा यह एक ऐसी सब्जी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि जिस मीडिया पे ये बनाई जाती है उसमें केमिकल तो डाले जाते हैं लेकिन उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। इतना डिकम्पोज कर दिया जाता है कि उसका जो रेजिड्यू है मशरूम में नहीं आ पाता और उसमें बाकी नेचुरल चीज़ें हम लेते हैं, जैसे आपका पैडी स्ट्रा है, वीट का स्ट्रा है, मस्टर्ड का स्ट्रा है या फिर पल्सिस का स्ट्रा है, इसको लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ें मिला करके उसको धीरे 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 इसका मीडिया बनाते हैं और उसको स्टरलाइज करते हैं फॉर्मेलिन के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है और जो उसमें गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सब धीरे धीरे उसमें निकल जाती हैं। तो गैस निकल जाती हैं और मीडिया आपका स्टरलाइज तैयार हो जाता है। उसमें हमको ये देखना होता है कि नाइट्रोजन इसमें कितना परसेंट है, जैसे 6.5 ppm इसका pH रखा जाता है और जो इसका नाइट्रोजन का स्तर है वो 1.75 के करीब होना चाहिए। इसमें ग्रोइंग के समय और जब इसमें फ्रूटिंग आती है उस समय थोड़ा सा फ़र्क होता है कि ग्रोइंग के समय थोड़ा टेम्परेचर डाउन रखेंगे, इसके बाद जब वो बनने लगेंगे बटन आपके तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर का फ़र्क आता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे देश में जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है तो लैंड जो है घटती जा रही है और शहर बसते जा रहे हैं, तो फूड की रिक्वायरमेंट हमारे फ्यूचर में यही चीज़ें जो हैं वो पूरी कराएंगी। चाइना और जापान में हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इसमें आगे निकल गए हैं और वो अपना जो फूड है, फूड इन मेडिसिन, मेडिसिन इज ए फूड, उनका कहना ये है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध होती है और इसमें एक मामूली सी ट्रेनिंग लेकर के 1 हफ्ते की, 15 दिन की, और आप एक ऐसा वो बना सकते हो स्ट्रक्चर कि जो रिमूवेबल है। अब शुरुआत में आपको वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट देना होता है, जो भी आपका ये होता है, क्या नाम है, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, इसमें पैसा बहुत लगता है। मशरूम में कोई भी पैसे की ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें 30,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो 100 वर्ग मीटर के एक एरिया में, जिसमें कि आप वर्टिकली और वो लगा सकते हो और बैम्बू से वो तैयार हो जाता है। इसमें भी हमारी जो सरकार है वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इसमें कोई खर्चा नहीं है और सबसे बेस्ट फूड है ये। जो आने वाली जनरेशन है वो इसको बहुत उसमें इस्तेमाल करेंगी। जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है
तो वो मशरूम ग्रो करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लोग आ रहे हैं, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पॉल्यूटेड वेजिटेबल्स और आपके पॉल्यूटेड जो रेजिड्यू जिसमें चीज़ें हैं केमिकल्स, वो इसमें नहीं होगा। अगर आप डाइटिंग भी करना चाहते हैं तो खाली मशरूम खा करके आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। जी, यानी कि मशरूम जैसा कि आपने बताया डाइटिंग के लिहाज से भी बहुत अहम फूड है, न्यूट्रिशियस है और बहुत ज़्यादा सेफ़ है जैसा कि आपने अभी बताया। अब करियर के लिहाज से अगर हम देखें, करियर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की हैं और कितनी अहम हो जाती है मशरूम फार्मिंग नौजवानों के लिए करियर के लिहाज से? देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कैरियर के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आदमी की ज़रूरत नहीं है। इसमें 10वीं क्लास भी मशरूम ग्रो कर सकता है, एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर के कि भाई इसमें इसके कुछ पहलू ऐसे हैं टेक्निकल जो आपको ट्रेनिंग से ही मिलते हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं वो इंजीनियर्स, MBA या फिर कोई और फील्ड से हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड से हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास अर्बन एरिया में उनकी छत जो है पड़ी हुई है। तो आजकल टेरेस गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसमें लोग वेजिटेबल ग्रो करते हैं। तो आप अगर छत आपके पास इतनी है कि आप उसमें वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं और मशरूम का भी अगर एक हट बना लेंगे तो उसमें साथ ही साथ मशरूम भी आप वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं। छत की आपने बात की कि अगर आपके घर पे ही आपके पास इतनी बड़ी छत है तो वो मतलब फिर भी कितना एक एरिया होना चाहिए कि हम इतनी वहाँ पे मशरूम उगा सकें जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाए, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर बन सके? मशरूम में लागत के हिसाब से खर्चा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और इसमें इनकम ज़्यादा है। अच्छा। इसके अलावा ये पूरे साल तक जो है ना इसकी क्रॉप आप ले सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारी समर क्रॉप अलग हैं, विंटर क्रॉप्स अलग हैं, जी। और ऐसे ही इसकी क्रॉप जो है अवेलेबल हैं मार्केट में 5-6, जिसमें से कुछ तो लगाई जाती हैं सर्दियों में, यानी कि आप अक्टूबर और मार्च तक आप मशरूम लगा सकते हैं। और एरिया की बात है तो उसमें 100 स्क्वायर मीटर एरिया में आपको अच्छी खासी इनकम मशरूम की प्राप्त हो सकती है। 10,000 रुपये के खर्चे में आपको लाखों की मशरूम पैदा कर सकते हैं। अच्छा। अब सर जैसे कि आपने बताया था कि ट्रेनिंग हालांकि 10वीं के बाद भी आप इस फील्ड में अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। ट्रेनिंग्स की बात की जाए या कोर्सेज़ की बात की जाए तो किस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, किस किस लेवल पर होते हैं, कितनी ड्यूरेशन के होते हैं और क्या कुछ तालीम उनमें दी जाती है? इसकी जो ट्रेनिंग है, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ शॉर्ट टर्म इसकी ट्रेनिंग होती है। इसमें जो अहम बात सीखनी होती है वो ये होता है कि इसका मीडिया प्रिपेयर करना है और बीज कहाँ से लाना है मशरूम का। तो ये 2 चीज़ें हैं जो एक हफ्ते के प्रोसेस में आपको आराम से समझ में आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप पहली बार मशरूम ग्रो कर रहे हैं तो आपको मीडिया अपने यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मीडिया बनाया भी बहुत सारी जगह आपको मिल सकता है, क्योंकि मशरूम का जो आजकल क्या नाम है फार्मिंग है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप ऑनलाइन जो हम सामान मंगाते हैं उसमें किसी भी महीने में हमारी ये वैरायटी सब मिल जाती हैं मशरूम। अच्छा। तो इसमें कोई ऐसी मतलब कठिनाई नहीं आती है ग्रो करने में। एक हफ्ते की ट्रेनिंग से वो आराम से सीख सकते हैं। जी, और ये जो ट्रेनिंग आप बता रहे हैं सर, इनमें क्या कुछ सिखाया जाता है उनको? इसमें देखिए, एक तो स्पान होता है, एक मीडिया होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं, और तीसरा होता है इसका सीड। तो इसमें क्या होता है कि सीड को साइंटिस्ट लोग एक ख़ास तापमान पर ग्रो करते हैं लैबों में। और उसमें एक और बात है कि अगर आपने सीड एडवांस में बुक कराया है तब तो आपको मिलेगा वो। उस सीड को आप ज़्यादा नहीं रख सकते।
आप फ्रिज में भी अगर रखेंगे तो 10-15 दिन से ज़्यादा वो टिकेगा नहीं। अच्छा। हाँ, तो इसका बीज आप जो है बाहर से पहले उसकी बुकिंग करें और इसके बाद फिर जो हमारा आइस कोल्ड जो जिसमें हम बर्फ़ वगैरह डालते हैं उसमें पैक करके लाए उसको घर में। अच्छा। और उसको फ्रिज में रख दें। इसके बाद एक हफ्ते विदिन 1 वीक उसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें जो मीडिया है, मीडिया की मैंने बात बताई आपको कि मीडिया आपको पहली बार अगर वो कर रहे हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर मीडिया इसका मिल जाएगा। बीज की अवेलेबिलिटी जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में है एक सेंटर, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो मैं IRI से हूँ, IRI में भी हमारे यहाँ बीज मिलता है। और दिल्ली NCR में इस समय सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और इसके बाद आप इधर UP में ले लेंगे तो सब जगह इसका बीज आपको मिलेगा। जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जो फील्ड है इसमें अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो फ़ायदेमंद तो होती ही है उनके लिए, क्योंकि आप बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप लाखों में अपनी कमाई कर सकते हैं। बात की जाए अगर चैलेंजेस की, तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने ये भी बताया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है इस फार्मिंग के लिए। किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? इसमें पहले तो जो टेम्परेचर है हर वैरायटी का उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी वैरायटी कितने टेम्परेचर पर होती है। हालांकि विंटर और समर दोनों सीजन्स की वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में। और सबसे ज़्यादा अच्छी एक वैरायटी है जिसको मैं कहना चाहूँगा सिटाके। हाँ, सिटाके। ये एज ए मेडिसिनल भी यूज़ होती है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या गुण हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की इसमें प्रोटीन निकलती है, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और इसमें शुगर बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मशरूम को शुगर वाले आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैलेंजेस इसमें ये हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं सीखने के लिए तो वहाँ पर आप ये देखिए कि मीडिया कैसे हम बनाएं इसका। तो मीडिया बनाने का प्रोसेस सीख लें। उसके 2 प्रोसीजर हैं मीडिया बनाने के। एक तो होता है लॉन्ग टर्म, 1 महीने में बनाने का तरीका, और एक होता है जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जो है 5-6 दिन में ही उसको बना लेते हैं। तो ये 2 मेथड होते हैं, लेकिन जो ये 5-6 दिन में बन जाता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए वो 1 महीने वाला जो प्रोसीजर है वो आप कर सकते हैं। और जितने भी पहाड़ी एरिया हैं आपके, उत्तराखंड है, हिमाचल है और भी जम्मू कश्मीर वगैरह है, सारी जगह मशरूम ग्रो किया जा रहा है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसने जो है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में ये सभी चीज़ शामिल की हुई है। तो मशरूम का फ़ायदा, और मशरूम को ग्रो करने में कोई आपका हानि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कम स्पेस में होती है, इकोनॉमिकल भी है, और एक तरह से आप अगर 4-6 आदमी मिलके भी इसको ग्रो करते हैं तो इसकी मार्केट की दिक्कत नहीं आएगी। सर, नौजवान दिलचस्पी कितना दिखाते हैं इस फील्ड में आने के लिए? इसमें एक्चुअल में देखिए अभी जो वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर्स पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, सिर्फ सब्सिडी दे रही है वहाँ पर, तो इसको भी वेजिटेबल क्रॉप में डाला गया है। तो वेजिटेबल क्रॉप्स में हालांकि ये कोई पौधा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, ये एक फफूंदी है जी, और वो भी लाभदायक फफूंदी है। तो फफूंद तो हम अपने खाने में कई इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जो है ब्रेड खाते हैं, उसको भी जो है उसके फफूंदी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो फफूंदी जो है लाभदायक और हानिकारक दोनों तरह की होती है, लेकिन हमें पहचानना ये होता है कि हमारे पास जो आइडेंटिफाइड वैरायटी है वही हम उसको अच्छी तरह से और हाइजेनिक उसमें ग्रो करें, अच्छे तापमान में, कोई कंटामिनेशन वगैरह ना हो पाए। सर, अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क में जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं, मशरूम फार्मिंग के लिए तालीम दे रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं? इसमें देखिए आप कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा इंस्टीट्यूट इसमें तालीम दे रहा है। इसके अलावा हमारा जो दिल्ली का
सेंटर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी ट्रेनिंग देते हैं वो मशरूम की। इसके अलावा सोनीपत में एक सेंटर है जहाँ मशरूम वो किया जाता है, वो भी सरकारी है। वो मीडिया भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, आपके सामने ये सब चीज़ होगी। इसके अलावा मशरूम का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है मशरूम के नाम से, DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, तो सोलन में है ये। उसमें जाकर के आप मशरूम के बारे में हर चीज़ का पता कर सकते हैं। अगर कोई आदमी कॉमर्शियल लेवल पर मशरूम पैदा करना चाहता है तो DMR सोलन में जो है इंस्टीट्यूट, उसमें जाए, वहाँ पर आपको हर बारीकी से टेक्निक जो जानकारी है वो मिलेगी। इसके अलावा जितने भी KVK हैं हमारे जो स्टेट्स में, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का नेटवर्क है उसमें यह है कि हर स्टेट में एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं और वहाँ KVK भी है जो कि फार्मर्स को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पूरे देश में आप स्टेट वाइज ले लीजिए, जितनी वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, और जितने भी हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर KVK हैं वहाँ भी इसकी ट्रेनिंग मिलती है। जी, अब सर जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि चाइना या दूसरे ममालिक जो हैं वहाँ पर जो मशरूम फार्मिंग है वो बहुत आम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। कंपेयर करें दूसरे ममालिक को अगर हम अपने मुल्क से, तो यहाँ पर जो तालीम दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, या जो फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग यहाँ पर हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारा मुल्क जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ पैदा कर सकते हैं आप। यहाँ पर ठंड भी होती है, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, यहाँ पर बारिश भी होती है अच्छी। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए सहायक होती हैं कोई भी फार्मिंग करने के लिए। अब आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आप मशरूम की, ऑयस्टर है, पेडिस्ट्रा मशरूम है, इसको ग्रो कर सकते हैं। ठंड की बात है, जो सर्दियां हैं उसमें वाइट बटन मशरूम और आप सिटाके को ग्रो कर सकते हैं। हालांकि सिटाके गर्मी में भी हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी स्टार्टिंग करना चाहता है स्टार्टर, वो उसको कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकता है। हमारे जितने स्टेट हैं उसकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और KVK गवर्नमेंट ने इसी काम में लगाए हुए हैं, क्योंकि सरकार का ये एक वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉर्टिकल्चर में डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ लोग क्या है, ज़्यादातर शुगर केन, पैडी और आपका जो है व्हीट, ये ज़्यादा उगाते हैं। पल्सेस, ऑयल सीड, मशरूम्स, ये चीज़ें उगानी चाहिए उनको। इसमें आमदनी जो है ज़्यादा है और खर्चा इसमें कम है। सर, मशरूम फार्मिंग के मुस्तकबिल, फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं करियर के लिहाज से? मेरे हिसाब से आने वाले समय में मशरूम जैसा शुद्ध आहार जिसमें कोई टॉक्सिन नहीं है, हो नहीं सकता इतना शुद्ध। मशरूम को जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो लोग भी मशरूम का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट जो फूड होता है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया है। इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी की और कंप्लीट हैं। तो आपको जितनी चीज़ें इससे, मशरूम से, एक मशरूम का इस्तेमाल करने से, कम इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। ऐसी कोई भी क्रॉप नहीं है इसके कंपटीशन में, क्योंकि हम वेजिटेबल को भी लेते हैं, उसमें क्या है, विटामिन्स हैं। फ्रूट्स को लेते हैं, उसमें भी विटामिन और मिनरल्स हैं, लेकिन उनमें शुगर भी है। इसमें वो शुगर भी नहीं है। डायबिटीज़ का आदमी बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकता है। और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन्स होगा, और शुगर का स्तर बहुत कम है और फाइबर ज़्यादा है, तो आप देखिए कि इसके मुकाबले और कौन सी ऐसी क्रॉप मिलेगी। ये सब चीज़ें तो हमारे बॉडी को चाहिए। हम जाने अनजाने ऐसा अपना फूड इस्तेमाल करते हैं कि उसमें हम ये ध्यान नहीं देते कि हमें कितने प्रोटीन्स लेने, कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने, कितना फैट लेना है, कितने मिनरल्स लेने, कितनी विटामिन्स लेनी है, ये बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है।
बाहर के मुल्कों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कंसिडर करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसी को इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें आपको पूरी मतलब जितनी भी हमारी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं मिले या ना मिले। कभी तो हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा जाते हैं, कभी हम फैटी चीज़ें ज़्यादा खा जाते हैं, कभी हम अगर नॉन वेज हैं तो प्रोटीन बहुत खा लेते हैं। तो ये बैलेंस सिर्फ मशरूम बनाता है। बिल्कुल, और ये बैलेंस बहुत ज़रूरी बहुत होता है ज़रूरी है। सर। काफ़ी कुछ बताया आपने हमें मशरूम फार्मिंग के बारे में कि किस तरह से ये बहुत आम और ख़ास होती जा रही है ये फील्ड, ख़ासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि लागत बहुत कम लगती है इसमें अगर वो अपना स्टार्टअप डालते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसमें। काफ़ी कुछ बताया आपने हमें। चलते चलते आपसे मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो मशरूम फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, जितने भी आजकल नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, इस इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग का जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, ज़्यादातर लोग अब यहाँ पर बहुत ही शिक्षित लोग आ रहे हैं और इस चीज़ को स्टार्ट भी कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, ट्रेनिंग के फेज़ में चले हुए हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जहाँ अर्बन एरियाज में उनके पास जगह कम है मान लीजिए, तो उसमें भी आप एक कमरा आप छोड़ दीजिए, उसमें कमरे में भी आप कर सकते हो। टेम्परेचर का ही तो कंट्रोल होता है, इसमें कोई फोटोसिंथेसिस होता नहीं है पौधों की तरह, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है और ना उसकी ग्रोथ का और उसका चक्कर होता है। क्लोरोफिल होता नहीं इसमें, इसमें ये फफूंद ग्रो होती है जो एक ह्यूमिडिटी लेवल और टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। और इसमें एक होती है हाइजेनिक स्टेलाइजेशन, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर उसके साथ में आपको दूसरी कोई पॉइजनस मशरूम ग्रो हो गई तो वो आपको समस्या पैदा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ये तमाम जानकारी दी, मशरूम फार्मिंग के बारे में बताया कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नौजवानों के लिए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट हमको बता रहे थे कि मशरूम जो एक बेहद न्यूट्रिशियस फूड है, अगर आप इसकी खेती में, इसकी फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मशरूम फार्मिंग के सब्जेक्ट पर, इस फील्ड पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नौकरियों और एडमिशन के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहाँ कहाँ नौकरियाँ मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रश्न भी हैं, परिभाषाएं भी हैं।